बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अक्टूबर 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो 48 घंटे का सीज़ फायर ख़त्म होते ही इस सीज़ फायर को एक्सटेंड करने की खबर दोहा से आ रही है। दोहा में इस वक्त पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और DGISI पहुंच चुके हैं। कुछ अहम तरीन मुज़ाकरात दोहा में होने हैं अफगानिस्तान की तालिबान रजीम और पाकिस्तान के हुक्काम के दरमियान। लेकिन मामला बहुत पेचीदा है। इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से तालिबानी रजीम की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, यूं लग रहा है कि सीज फायर को, इस नाम निहाद सीज फायर को, जिस सीज फायर के दौरान दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन भी होती है, जिस सीज फायर के दौरान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी होते हैं, इस नाम निहाद सीज फायर के दौरान अफगान तालिबान और तालिबानी रजीम भारत की मदद से कुछ खतरनाक तैयारियां कर रहे हैं। और अब भारतीय ड्रोन्स जो हैं उनके हवाले से तशवीशनाक अपडेट आई है और अफगान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि भारतीय ड्रोन्स उनके पास आने जा रहे हैं। ये जो एक डेवलपमेंट है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का मंजरनामा तब्दील कर देती है। पाक अफगान जंग अब बिलाशुबा एक खतरनाक मोड़ में दाखिल हो चुकी है और चीन और ईरान के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट्स और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। सारी डेवलपमेंट्स को और ये जो हालिया सीज फायर की एक्सटेंशन है, इसे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है और इतने जोर से यह नारा लगाएं कि इसकी गूंज ईस्टर्न बॉर्डर के उस तरफ भी और वेस्टर्न बॉर्डर के उस तरफ, जो दो महाजों से पाकिस्तान से लड़ना चाह रहे हैं, सब इसकी गूंज सुने। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात की तकमील तक जंग बंदी में तौसी कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 48 घंटों की जंग बंदी के दौरान दोनों मुमालिक तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पिसपा किया था और वो जो 48 घंटे का सीज फायर पाकिस्तान के हुक्काम की तरफ से अनाउंस किया गया था, वो 6 बजे खत्म हो गया। और अब ये इतलात आ रही हैं कि ये जो सीज फायर है, इसे मजीद 48 आवर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और मुज़ाकरात जो है दोहा में वो कल से शुरू हो जाने हैं। अफगान तालिबान की रजीम जो है उसने कंफर्म कर दिया है कि उनके लोग जो हैं वो आज दोहा पहुंच जाएंगे। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के DGISI, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वो इस वक्त दोहा में मौजूद हैं। और दोहा में होने वाले ये मुज़ाकरात गेम चेंजर होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात के अंदर कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद रखने जा रहा है जिसके बाद अफगान तालिबान के लिए मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा होगा और अफगान तालिबान की जो काबिज रजीम है उसके लिए TTP की पुष्ट पनाही मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान ने कुछ इंतहाई कदम उठाने हैं, लेकिन बेहतर है कि उन इंतहाई इकदामात की तरफ बढ़ने से पहले इत्माम हुज्जत जो है वो कर दिया जाए, हुज्जत तमाम कर दी जाए और इसमें कुछ मजीद मुल्कों को गवाह भी बना दिया जाए। अब बेहतर यह हुआ है कि अरब ममालिक इस पूरे सिनेरियो के अंदर गवाएं और इसी दोहा के अंदर होने वाला मुआहिदा जिस पर तालिबानी रजीम ने दस्तखत किए थे, उसकी वायलेशन जो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान उसके सबूत रखने जा रहा है। उसके बाद अगर ये मान गए और इन्होंने खुद कुछ बेहतर कर दिया तो फिर तो ठीक है, अगर ना किया तो फिर हमें इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। ये भारत को साथ मिला के भी लड़ लेना, भारत की अनऑफिशियल मदद तो दूर की बात। अब एक और चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम की, तर्जुमान दफ्तर खारजा जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मसला है दरमियान, उसके पुरअमन हल की तरफ तो हम बढ़ेंगे और हमारी कोशिश होगी, लेकिन अफगानिस्तान में जो लाशों की बेहुरमती और तशद्दुद के वाकयात हुए हैं वो नाकाबिले कबूल और इंसानियत सोज है। इनह्यूमेन हरकत जो है वो अफगान रजीम ने की। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक बड़ा मुल्की जो अमन अमान की सूरत हाल उसके हवाले से इंपॉर्टेंट इजलास जो है वो बुलाया, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला KP की नुमाइंदगी सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने की और इस इजलास के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अफगान मुहाजिरीन से मुतल्लिक मामलात ज़ेर गौर आए, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी, इश्ताल अंगेजी से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अब वहां से हमले होना जहां पर हमने हमेशा मुश्किल वक्त में उनकी मदद की, यह तशवीशनाक है और पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की अवाम के मफादात के हवाले से है। इस हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त नाज़रीन इकराम ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं, जो कि अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है, जो काबिज रजीम के
तर्जुमान हैं, इन्होंने एक जानिब तो ये कंफर्म किया है कि सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप ये देखें कि इन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि जी हमें ड्रोन्स मिल रहे हैं। और अब ये क्या कहते हैं जी, कहते हैं कि वी थैंक, अब इन्होंने गेम डाली है कि जी इस वक्त हम इंडिया, ईरान, रूस और चीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ डील कर रहे हैं और वेरी सून दे विल कम टू आवर साइड। क्या चीज, इन्होंने एक तस्वीर शेयर की है ड्रोन्स की, और ये कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, ये वो ड्रोन्स हैं जो अटैक्स के लिए यूज किए जाते हैं। यानी इन्होंने एक ड्रोन की तस्वीर शेयर करके ये कह दिया कि भाई हम तमाम हमसाया ममालिक बशमूल भारत, अच्छा पहले इनकी बातचीत चल रही थी दीगर ममालिक के साथ, लेकिन अब हमारे पास इतलात ये नाज़रीन कराम के भारत बिल्कुल अफगान तालिबान जो है इन्हें ड्रोन्स देने जा रहा है। अलबत्ता ये ड्रोन्स जो हैं ये बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, गालिबन शायद अफगान तालिबान इन्हें उड़ाएं उससे पहले भी इनके ठिकानों को निशाना बना दिया जाएगा। अलबत्ता जो हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान के साथ इस हालिया तनाज़े के बाद जो चीन, ईरान और रूस हैं इन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम अपने ड्रोन्स जो हैं वो अफगान तालिबान की रिजीम को नहीं बेचेंगे। अच्छा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक और बहुत बड़ी बारीक वारदात डाली थी। इन्होंने कहा था कि हमारे पास तैयारे गिराने का सिस्टम है, हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है, अब वो इनके पास नहीं है। यानी इन्होंने बेसिकली इंडिया के से इस तरह का कोई निजाम हासिल करना है कि ये पाकिस्तान के तैयारे गिरा सके। साथ ही साथ अब इन्होंने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि इंडिया भी अब अफगान तालिबान जो हैं उन्हें ड्रोन्स देने जा रहा है, और ये दिफा वाले ड्रोन्स नहीं है, ये सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स नहीं है, ये UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, यानी कि ये अटैक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स हैं। इस वक्त अफगान तालिबान की रिजीम जो है वो तैयारी कर रही है, और अफगान तालिबान की रिजीम की तरफ से मुकम्मल तौर पर मैं आपको यह बताऊं कि एक बहुत बड़ी मंसूबाबंदी की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त इनकी एक एक मूवमेंट के ऊपर नजर रखे हुए है, पाकिस्तान इस वक्त इनके एक एक कदम को देख भी रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है, और कोई भी कदम उठाने तक पाकिस्तान जो है वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर तदब्बर कर रहा है। अब जो मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर खुदकुश हमला हुआ जिसमें हमारी शहादतें भी हुई, और खुदकुश बमबार ने आकर गाड़ी टकराई, और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली। बेसिकली ये भी टेस्टर लगाया गया अफगान तालिबान की तरफ से और रॉ की ईमा पर कि जी पाकिस्तान अगर इसका जवाब देता है तो मुज़ाकरात में बैठो ही ना, और आलमी बिरादरी को कह दो कि जी ये देखो जी हमारे साथ ये हो गया। क्योंकि मुज़ाकरात का इनके लिए फायदा तब है कि अगर कोई और चीज इस तरह की डिसाइड हो जाए कि जी ये काम करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान स्ट्राइक नहीं करेगा, कि इन्हें टाइम मिल जाए। लेकिन ये इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएंगे कि वहां पर कोई भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हमला हो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में अगर स्ट्राइक करता है फिर ये मुज़ाकरात के अंदर बैठेंगे भी नहीं। और पाकिस्तान जो है, अब ये याद रखिएगा, पाकिस्तान चूंकि ये अनाउंस कर चुका है तो आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जो एक दहशतगर्दी का हमला मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हुआ, और उसके साथ ही साथ एक और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की और फितना अल खवारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी जो है वो पकड़ी, जो बाजौड़ में किसी सिविल आबादी को निशाना बनाने के लिए जा रही थी। गाड़ी को कामयाबी से तबाह किया गया और अवाम या सिक्योरिटी फोर्सेज को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता मीर अली में कुछ शहादतों की तलात है, लेकिन वो भी हमला जो है वो इनका पसपा कर दिया गया, नाकाम बना दिया गया। यानी दो बड़े मंसूबे जो हैं वो आज फॉइल किए गए हैं। कल हमने 45 से 50 खारजी मारे जो बॉर्डर से इधर आ रहे थे सीज फायर की आड़ में, तो आज की रात पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है। सीज फायर हमारा अफगान तालिबान के साथ है, तालिबानी रिजीम की बॉर्डर फोर्सेस के साथ है, दहशतगर्दों के साथ तो नहीं है, टीटीपी के साथ तो नहीं है। उन्होंने तो कार्रवाई कर दी, अब उन्होंने अगर कार्रवाई कर दी तो फिर हम भी कार्रवाई का हक रखते हैं, हम भी ठोकने का हक जो है वो महफूज रखते हैं, और हम ठोक कर दिखाएंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।